This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर सब्सक्राइबर्स। तो हम पिछले समय से कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। कोशिश तो करते हैं डालने की, लेकिन फिर भी रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो बिल्कुल डेड होती जा रही है, यानी हमारा चैनल ही डेड होता जा रहा है। और प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं। लेकिन अब हम इसको काफ़ी तरीके से देख रहे हैं कि इसको कैसे इसको प्रॉपर एक टाइम दिया जाए। काफ़ी तरीका निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक प्रॉपर टाइम दिया करेंगे। हफ्ते में चाहे 3 से 4 वीडियो तक हम इसे अपलोड करेंगे, और ये प्रक्रिया 1 जुलाई से हम बिल्कुल कंटिन्यूसली डेली डाला करेंगे वीडियो आपके लिए। डेली तो नहीं कर सकते हम, लेकिन इतना है कि वीडियो आपको हफ्ते में 3-4 वीडियो मेरी मिल जाया करेंगी। यही मैं कर रहा हूँ। अब जो समय चला है वो जा रहा है, अब इस पर प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चैनल मोनेटाइज होता है। और हम जब चैनल मोनेटाइज हो गया तो हम प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रहे। तो जब प्रॉपर ही वर्क नहीं कर पा रहे तो व्यूज़ वगैरह कहाँ से ज़्यादा आएंगे, तो इस अर्निंग कहाँ से आएगी। इसीलिए अब मैं इस पर प्रॉपर वर्क करूँगा। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्लास 12th का, और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 7.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। और हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ये है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एकाध ही फॉर्मूले हैं, अनगिनत फॉर्मूले इसमें ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। तो अब मैं जो है एक फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा हूं, और लिखवाया भी होगा कि cos 2 थीटा। अगर cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये जो फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा का होता है। और अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की या 12th की बुक पढ़ी है तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी दिया होता है, नहीं तो नेट से सर्च कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग रहे हैं। आप देखते हैं मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पर मार्क बना दिया है, और यहाँ लिख दिया है cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा, और विथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, cos 2x यहाँ पर दे रखा है। अब cos 2x के लिए, यानी cos 2 थीटा, cos 2 मतलब होगा cos 2x। अब इस यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना लगेगा cos 2x का, यहाँ लगेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। इसलिए cos 2 अल्फा का क्या लगेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। इसको अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया है और पूरे को एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया है। नीचे वाला जो पोर्शन है वो cos x माइनस का cos अल्फा रहेगा, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर dx। तो देखिए, क्वेश्चन को हमने ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेक कर लिया है, और अब इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वर्क क्या है कि हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमें केवल अपना ये ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस से खोलेंगे तो माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस का 1 कर दिया यहाँ पर। और अब इसको छोटे ब्रैकेट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट हमने यहाँ पर खोल दिया है, और ये हो जाएगा हमारा dx। तो देखिए, -1 वाली वैल्यू से और जो हमारी प्लस की 1 वाली वैल्यू है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, बचने का मतलब क्या बच गया, यहाँ पर सीधा सीधा ये बच जाएगा cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा, और यहाँ पर dx। तो देखिए, अभी कुछ नहीं किया, मैंने केवल फॉर्मूला खोला है और इसके अंदर जो भी पार्ट था वो उसको थोड़ा सा काट दिया है। अब देखिए, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी कट रही है नीचे वाले हिस्से से, तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से रब कर देता हूँ।
और मैं इसको यहाँ पर उतार देता हूँ ऊपर की तरफ। देखिए इसको यहाँ कर दे रहा हूँ मैं इस वाले स्टेप को। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस का cos अल्फा। इतना हमने यहाँ पे कर दिया है, बाकी इस पे अभी हमने कुछ भी नहीं करा है। देखिए यहाँ तक ये पूरा स्टेप हमारा हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से 2 को भी कॉमन निकाला जा सकता है। 2 को कॉमन निकालिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक फॉर्मूला बना देंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आइए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया इंटीग्रेशन से बाहर, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस का cos अल्फा, और ये dx। देखिए अब आपने एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो देखिए ए प्लस का बी, ए तो हो गया cos एक्स, तो ए प्लस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी अपॉन cos एक्स माइनस का cos अल्फा, और ये dx। देखिए इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट यहाँ पर कट गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। हम अगर चाहते तो इस क्वेश्चन को हम cos c cos d वाले फॉर्मूले से, cos c प्लस का cos d, cos c माइनस cos d इस टाइप के फॉर्मूलों का यूज़ करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो एक हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता, क्वेश्चन करने में भी हमको कठिनाई होती, और वो स्टेप भी हमारे इजीली सॉल्व नहीं होते। ये तो फॉर्मूला है, मैंने अलग से दिखाया आपके लिए ये। अब देखिए अब 2 चल रहा है तो 2 को बाहर ही रहने दीजिए। अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो 2 लगा दिया हमने cos x dx और प्लस, अब देखिए ये हमारा cos अल्फा है और वो dx है, तो cos अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा, तो 2 cos अल्फा कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 1 dx। ठीक है, 1 रह जाएगा अंदर की तरफ। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होगा, तो देखिए ये स्टेप का ध्यान रखिएगा, cos अल्फा, क्योंकि cos अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट था तो मैंने इसको कांस्टेंट रहने दिया है। अब कांस्टेंट रहने दिया है और 1 का कर दिया है। आप चाहें तो 2 को बाहर रहने दीजिए, कोई भी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने 2 का इंटू कर दिया है, बाद में कॉमन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cos x का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, sin x। तो यहाँ पर हमने कर दिया 2 sin x। सिमिलरली अगर आप टू cos अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, और 1 का होता है dx, यानी कि 2x cos अल्फा, और यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस का x। ओ सॉरी प्लस का x नहीं, प्लस का c कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप स्टेपों को देखिए, c हो गया कांस्टेंट। अब देखिए 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ये कितनी आसानी से इसका ये आंसर निकल गया है, और इसमें ज़्यादातर हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ही इसमें यूज़ किया है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा मैंने इसमें किसी भी स्टेप का यूज़ नहीं किया है। तो एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चनों को छोटा कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन करे जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएं। अब देखिए और चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से क्या बच जाएगा sin x, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का, ये गलत लिख दिया हमने, 2x cos x नहीं, 2x, हाँ सॉरी x ही तो रहेगा, अंदर कांस्टेंट था ना, सॉरी, 2x cos अल्फा है ना। तो यहाँ से प्लस का साइन आ गया, ये आ जाएगा x cos अल्फा, ये x cos अल्फा प्लस का c, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सीधा यहाँ से कांस्टेंट लिया। देखिए अब ये क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं, स्टेप्स भी छोटे हो जाते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन को बिल्कुल
आराम से किया जाए, तरीके से किया जाए, तो क्वेश्चन जो है हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए गर्मी पड़ रही है, मैं कितना पसीने में आ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए सब कुछ बंद करना पड़ता है और लाइट प्रॉपर आजकल आ नहीं रही है, इसलिए परेशानी ज़्यादा है। और इतनी अब गर्मी इतनी लग रही है कि हम और क्वेश्चन को प्रोसीड करें। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और क्वेश्चंस। तो देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है आप लोगों को बहुत ढंग से समझ में आया होगा, और आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को तैयार कर लीजिए, नेट से कॉपी कर लीजिए और उसको तैयार करिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये एक्सरसाइज आपकी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इन क्वेश्चनों को कितना आसान किया जा सकता है। हम अगर इस क्वेश्चन को करें तो ये देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है हमारा ये, और डायरेक्टली करते तो हमें यहाँ पर आपका cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ता। जब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगता तो और ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता। भाई मार्क्स तो वही मिलने हैं हमें, अगर हम उसको शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं तो उसके नंबर हमें तब भी उतने ही मिलेंगे जितने आप बड़े मेथड से मिलेंगे। तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तैयार करिए और इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाइए। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अब मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, 1 जुलाई से हफ्ते में 3 दिन करीब हम वीडियो डाला करेंगे। कोशिश करेंगे 4 तक हो जाए, लेकिन 3 तो डालेंगे ही डालेंगे वीडियो बना के, जिससे आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। भाई आप लोग सोचते हैं कि सर तो कंटिन्यूस डालते ही नहीं वीडियो, एक डाल दी 15 दिन गायब हो गए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से नहीं डाल पाते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बस इतना ही कहना है। टिल देन बाय।